जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आज आ पहुंचे हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स को लेकर के एक्सरसाइज 1.3 पर। 1.3 दो पार्ट में हम प्रस्तुत करेंगे। चलते हैं पहले पार्ट में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है रिक्त स्थानों में ये जो दो प्रतीक दिए गए हैं यही दोनों सिंबल्स में फिलअप करना है। एक है सबसेट का यानी उपसमुच्चय का, एक है नॉट सबसेट माने उपसमुच्चय नहीं है। अगर राइट वाले जितने एलिमेंट्स हैं, सॉरी लेफ्ट वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं ये राइट वाले सेट में अगर हैं तो सबसेट है ये, अगर नहीं है तो नहीं है। लेफ्ट के सभी एलिमेंट्स राइट वाले में होने चाहिए। एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर नहीं हो रहा तो नहीं है। पहला कह रहा है 2 3 4, एक सेट दिया गया 1 2 3 4 5 में है या नहीं है। यहां देखेंगे 2 3 4 तीन एलिमेंट्स, यहां भी 2 3 4 है, मतलब पहला जो है वो सबसेट होगा। पहले के बीच में जो साइन जाएगा वो सबसेट का। दूसरे में आएंगे, कह रहा ए बी सी, बी सी डी का सबसेट है। इसमें देखेंगे ए एक्स्ट्रा आ रहा है, इसमें देखेंगे डी एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इधर वाले में तो एक्स्ट्रा हो सकता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो है नॉट सबसेट। पहला सबसेट है, दूसरा नॉट सबसेट। अगला क्वेश्चन तीसरे पे चलेंगे। कह रहा यक्स सच दैट एक्स, आपके विद्यालय की एक कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, मतलब क्लास 11th का एक स्टूडेंट जो है वो आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। ऐसा संभव है कि पूरे स्कूल से अगर हम एक स्टूडेंट लेंगे तो उसका वो सबसेट होगा। मतलब यहां पे ये साइन क्लियर। अगले में कह रहा एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त, किसी समतल में एक वृत्त एक है और दूसरा एक समान समतल में वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, उल्टा हो गया है। ये वाला सबसेट इसका हो सकता है लेकिन ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। मतलब ये क्या होगा, नॉट सबसेट, समुच्चय नहीं है। पांचवें में एक्स सच दैट एक्स समतल में स्थित एक त्रिभुज और दूसरा एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत। आयत में त्रिभुज नहीं है माने सबसेट नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा यक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और अगला एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। त्रिभुजों के समूह में समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, समद्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, विषमबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, मतलब ये सबसेट होगा। अगला कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृतिक संख्या और दूसरा एक पूर्णांक। तो पूर्णांक में सम संख्याएं भी आएंगी, विषम संख्याएं भी आएंगी, माइनस वाले नंबर्स भी आएंगे, प्लस वाले नंबर्स भी आएंगे। क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन। एक बार पुनः और साफ लिख देते हैं आप लोगों को जहां दिक्कत हो रही होगी। पहले में 2 3 4 सबसेट है, सॉरी ये सबसेट है। बी सी डी, इसमें ए बी सी है, इधर बी सी, इसमें ए बी सी, इसमें बी सी डी है, तो माने सबसेट नहीं है क्योंकि इसमें ए नहीं है। आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी और पूरे विद्यालय का स्टूडेंट सबसेट होगा। इसमें कोई वृत्त है, इसमें 1 सेंटीमीटर वाला वृत्त है माने सबसेट नहीं है। ये त्रिभुज है, ये आयत है, सबसेट नहीं है। ये समबाहु त्रिभुज है, टोटल त्रिभुज है माने सबसेट है। ये समप्राकृतिक संख्या है और ये पूर्णांक है माने सबसेट है। क्लियर है। तो ये था पहला क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर।
कह रहा जांच कीजिए निम्नलिखित कथन सत्य हैं। सिंपल चीज, ए और बी, इसमें ए और ए नहीं है, नहीं है, ए है, बी भी है, ए भी है, मतलब ये सबसेट हो सकता था, लेकिन कह रहा सबसेट नहीं है, मतलब ये असत्य है। अगला कह रहा ए ई सबसेट है अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर में ए ई आएंगे माने सबसेट होगा, ये सही है। 1 2 3 1 3 5 का सबसेट है, नहीं है। ए बी सी का सबसेट है, क्योंकि राइट वाले में जितने एलिमेंट्स हैं उसमें से कोई ना कोई लेफ्ट वाला होना चाहिए। ए इज द एलिमेंट ऑफ ए बी सी। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर ये करली ब्रेकट ना होता तब ये होता एलिमेंट, करली ब्रेकट होने के कारण ये क्या हुआ, सबसेट हो गया है। और ये कह रहा है एलिमेंट्स हैं, मतलब ये सब सत्य नहीं कह रहा। एक्स सच दैट एक्स 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या, मतलब 2 और 4। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या जो 36 को विभाजित करती है, 2 3 4 6 9 and so on। तो 2 और 4 इधर भी है, 2 4 इधर है, 2 और 4 इधर भी है, मतलब ये सबसेट होगा। और कहा भी है कि सबसेट है, मतलब ये वाला जो कह रहा है ये सत्य है हमारा, ये वाला स्टेटमेंट इसका सत्य है। मतलब पहला असत्य है, दूसरा सत्य है, फिर असत्य है, तीसरा भी सत्य है, ये भी असत्य है, ये भी सत्य है। कंफर्म हुआ? चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 भी वही कह रहा है कि कौन सत्य है कौन नहीं सत्य है, कौन सत्य है कौन नहीं सत्य है और क्यों। ए में दिया गया है, जो ए है इसमें दिए गए हैं एलिमेंट 1 2 अलग है, 3 और 4 एक ही एलिमेंट्स है, 5 अलग है। तो कह रहा है 3 और 4 सबसेट होगा, यहां करली ब्रेकट ही इसका एलिमेंट्स है, तो मतलब ये सबसेट ना होकर के एलिमेंट्स होगा, मतलब पहला क्वेश्चन जो कह रहा है वो असत्य कह रहा है। 3 और 4 क्या है इसके एलिमेंट्स हैं, मतलब दूसरे वाले में आएंगे तो दूसरे वाले में सत्य कह रहा है, ये एलिमेंट्स है ना कि सबसेट। अगर 2 करली ब्रेकट लग जाए एक साथ, क्योंकि एक करली ब्रेकट इसके एलिमेंट्स है, दूसरा करली ब्रेकट और लग गया तो इसका सबसेट होगा, मतलब तीसरा क्वेश्चन सही कह रहा है। चौथे में आएंगे 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 1 जो है एलिमेंट है ए का, मतलब ये सत्य कह रहा है। अच्छा ए पे चलेंगे, 1 इज द सबसेट ऑफ ए, नॉट सबसेट। छठवें में 1 2 5, देखिए 1 2 5 अलग अलग है ना, इज द सबसेट है, सॉरी ये सबसेट है ए का, तो ये मतलब सही कह रहा है। 7वें पे चलेंगे 1 2 5 एलिमेंट्स होगा, नहीं एलिमेंट्स नहीं होगा, सबसेट होगा ये 1 2 5। 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, 3 देखिए 3 और 4 इकट्ठा हो गया है, ये नहीं हो सकता है, नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट, 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए, 5 एलिमेंट्स नहीं हो सकता है, 5 नल सेट है, वो हमेशा सबसेट होगा। 10वें में 5 द सबसेट ऑफ ए, सही है। 11वें में 5 करली ब्रेकेट लगा करके कह रहा है, नहीं करली ब्रेकेट नहीं रहेगा, 5 अपने आप में नल सेट है, बिना करली ब्रेकेट के ही लिखा जाएगा। समझ में आ गया?
कहीं कोई डाउट? अगर डाउट होगा तो आप लोग बेहिचक पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, दूसरा वीडियो बना करके बता देंगे। कह रहा निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो हम बताए थे वो 2 के पावर n बताए थे, जितने एलिमेंट्स होंगे वही n है। सभी सबसेट a है, अगर a का हम टोटल सबसेट लिखेंगे तो पहला होगा 5 और उसके बाद होगा a। अगर हम 2 के पावर 1 करते हैं तो 2 आ जाएगा, वही चीज इसमें हम बताए थे, 2 निकल गया है। दूसरे में आएंगे, दूसरे में पहला 5 होगा, दूसरा a होगा, तीसरा b होगा और चौथा a और b होगा। मतलब पहला 5 सब में होगा, चाहे जो सेट होगा अगर उसका हम सबसेट लिखेंगे तो 5 सब में रहेगा, नल सेट सब में होता है। उसके बाद एक सिंगल डिजिट लिख देंगे, उसके बाद टोटल डिजिट लिख देंगे। तीसरे में आइए देखते हैं, पहला 5, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 और 2 आएगा, फिर 2 और 3 आएगा, फिर आ जाएगा 1 3, फिर आएगा 1 2 3। अब देखिए 2 के पावर अगर हम 3 करेंगे तो टोटल कितना आएगा 8। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल सबसेट आ गया हमारा कितना 8, मतलब हमारा सही जा रहा है। चौथे नंबर पे आएंगे, 5 का केवल एक ही सबसेट 5, मतलब जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबसे पहला उसका सबसेट होगा 5, उसके बाद सिंगल डिजिट, फिर डबल, फिर ट्रिपल, जितना होता जाएगा सबको एक बार लिख देंगे। इसमें तीसरे वाले में देखिए पहले 5 लिखे, फिर 1 2 3 अलग अलग किए, फिर डबल 1 2 2 3 1 3, फिर 1 2 3 टोटल कर दिए और 5 में 5 ही हो गया। कंफर्म हुआ? तो ये था आज का हमारा सेशन। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहीं कोई भी संशय होगा आप लोग बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं, दूसरा वीडियो बना करके आप लोगों को बताएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।